हेलो दोस्तों, कहानी शुरू होती है और हम लोगों को एक गुफा दिखाई जाती है। वहाँ पर बहुत सारे आदमी एक अजीब किस्म के जानवर को देख रहे थे। दरअसल उस जानवर को इन लोगों ने कई सालों पहले देखा था। तभी एक आदमी को उस जानवर का एक पंख मिलता है। वो आदमी दौड़ता हुआ जाता है और उस पंख को मैक को दिखाता है। दरअसल मैक यहाँ का साइंटिस्ट है और उसी के कहने पर ये सभी उस जानवर को ढूंढ रहे हैं। उस पंख को देखने के बाद अब मैक को लगने लगता है कि वो जानवर इसी गुफा में होगा, इसीलिए मैक भी उन सभी के साथ उस जानवर को देखने लगता है। तभी मैक को वो जानवर मिल जाता है। दरअसल इस जानवर का नाम चुपाकाबरा है और ये बकरियों को मारकर उनका खून पीता है। अब मैक इस जानवर को पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहता था। तभी इस बच्चे की यहाँ पर माँ आ जाती है और मैक के ऊपर हमला करके अपने बच्चे को वहाँ से ले जाने लगती है। तभी मैक उस बच्चे की माँ पर गोली मारता है, जिसके कारण उसका एक पंख जल जाता है। लेकिन चुपा की माँ बिल्कुल भी हार नहीं मानती और अपने बच्चे को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। लेकिन मैक को पता था कि चुपा की माँ एक पंख के साथ इतने दूर तक नहीं उड़ पाएगी, इसीलिए मैक उनको पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ उनका पीछा करने लगता है। तभी अचानक से चुपाकी माँ एक कार से टकरा जाती है और बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है। लेकिन चुपाकी माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए उसको वहीं पर छिपा देती है और मैक की टीम के सामने जाकर दूसरी ओर भागने लगती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कॉलेज के अंदर एलेक्स नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एकदम अकेला बैठा था और अपने फोन में गेम खेल रहा था। तभी वहाँ पर कॉलेज का एक और लड़का आता है और एलेक्स का फोन छीनकर उसको चिढ़ाने लगता है। इसके बाद एलेक्स अपने घर आता है। यहाँ पर उसकी माँ उससे कहती है कि इस बार की छुट्टियों में तुम अपने दादाजी के पास मैक्सिको जा रहे हो, लेकिन एलेक्स वहाँ पर जाने के लिए मना कर देता है। एलेक्स अपनी माँ से कहता है कि मुझे वहाँ के लोग पसंद नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी माँ उसे समझाती है और उससे कहती है कि अगर तुम अपने दादाजी के पास जाओगे तो अपनी संस्कृति को और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हो। इतना सुनने के बाद एलेक्स वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर एलेक्स मैक्सिको में अपने दादाजी के पास पहुँच जाता है। यहाँ पर सबसे पहले उसकी मुलाकात मेमो से होती है। इसके बाद एलेक्स घर के अंदर जाता है, जहाँ पर वो अपने दादाजी की बहुत सारी कुश्ती की फोटो देखता है, क्योंकि इसके दादाजी कुश्ती चैंपियन थे। तभी इसकी मुलाकात एक लड़की जिसका नाम नोना था उससे होती है। फिर आपस में तीनों बच्चे खेलने लगते हैं। यहाँ पर तीनों बच्चे अपनी दादाजी की कुश्ती की वीडियो भी देखते हैं। तभी नोना एलेक्स को बताती है कि कुश्ती लड़ते समय दादाजी के सर में चोट आई थी, जिसके कारण वो कभी कभार अपनी याददाश्त को भी खो बैठते हैं। अगली सुबह ये सभी अपने घर के बाहर आकर देखते हैं तो इन लोगों को एक अपनी बकरी मरी हुई दिखाई देती है। उस बकरी के पेट पर दांतों के निशान थे। तभी नोना अपने दादाजी से कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब चुपाकाबरा ने किया है, क्योंकि मैंने चुपाकाबरा के बारे में न्यूज में सुना था और वो बकरियों को मारकर उनका खून पीता है। उन सभी बच्चों के दादाजी का नाम जोनस था। तभी जोनस अपने बच्चों से कहता है कि चुपाकाबरा नामक ऐसा कोई भी जानवर नहीं होता, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर मैक का सीनियर मैक से कहता है कि अभी तक तुमने उस जानवर को नहीं ढूंढा, और वो मैक से कहता है कि अगर तुमने एक सप्ताह के अंदर उस जानवर को नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को काम दे दूंगा। दरअसल ये सभी उस जानवर को मारकर दवाइयाँ बनाना चाहते थे और बहुत सारा पैसा भी कमाना चाहते थे। यहाँ पर मैक की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर एलेक्स अपने दादाजी को घर के बाहर जाता हुआ देखता है तो वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी अचानक ही एलेक्स के सामने चुपाकाबरा आ जाता है। एलेक्स उसको देखकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। एलेक्स उन सभी से कहता है कि मैंने यहाँ पर चुपाकाबरा को देखा है। अब सभी लोग मिलकर झाड़ियों के पीछे देखने लगते हैं। तभी वहाँ से एक खरगोश निकलता है। खरगोश को देखने के बाद एलेक्स के ऊपर सभी लोग हंसने लगते हैं और सभी लोग वापस से अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब एलेक्स सोकर उठता है तो उसके सामने चुपाकाबरा बैठा हुआ था। एलेक्स चुपाकाबरा को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। चुपाकाबरा भी एलेक्स को डरता हुआ देखकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर एलेक्स चुपाकाबरा के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताता। तभी टीवी पर चुपाकाबरा की न्यूज आने लगती है। तभी इसके दादाजी वहाँ पर आते हैं और टीवी को बंद कर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर एलेक्स को लगने लगता है कि उसके दादाजी उससे कुछ न कुछ तो छिपा रहे हैं। अगले दिन एलेक्स स्टोर रूम के दरवाजे पर बैठा हुआ था। तभी वहीं पर चुपाकाबरा का बच्चा आ जाता है, लेकिन अब की बार एलेक्स उससे नहीं डरता और चुपाकाबरा के लिए खाना भी लेकर आता है, उसे खाना भी खिलाता है। चुपाकाबरा भी एलेक्स को खाने के लिए चूहा देता है। एलेक्स उस चूहे को खाने की एक्टिंग करता है, लेकिन एलेक्स उस चूहे को नहीं खाता। कुछ टाइम के बाद रात हो जाती है। चुपाकाबरा और एलेक्स साथ में ही सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो मेमो एलेक्स को उठाने के लिए ऊपर आता है, तो वो भी चुपाकाबरा को देख लेता है और उसकी भी चुपाकाबरा से दोस्ती हो जाती है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर नोना भी आ जाती है। नोना चुपाकाबरा को देखकर डर जाती है, लेकिन एलेक्स उसको समझाता है। वो कहता है कि हमें इससे कोई भी खतरा नहीं है। कुछ टाइम के बाद उनके दादाजी भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि चुपाकाबरा के बारे में पहले से ही जानते थे। वो अपने बच्चों को बताते हैं कि इसकी माँ का एक्सीडेंट मेरी कार से हो गया था और इसे मैं अकेला देखकर अपने साथ ले आया था, क्योंकि कुछ लोग पैसों के लिए इसकी जान लेना चाहते हैं। अभी चुपाकाबरा छोटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो खुद ही अपने परिवार को ढूंढ लेगा, इसीलिए हमें इसकी अभी मदद करनी चाहिए। वो अपने बच्चों से कहते हैं कि कभी भी चुपाकाबरा
के बारे में किसी को मत बताना। यहाँ पर मैक चुपाकाबरा को ढूंढता हुआ उस जगह पर आता है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर मैक को गाड़ी की नंबर प्लेट मिलती है। मैक नंबर प्लेट देखकर समझ जाता है कि इस गाड़ी के ड्राइवर को जरूर पता होगा चुपाकाबरा के बारे में। अगले दिन मैक जेम्स के घर पर पहुँच जाता है और जेम्स से कहता है कि मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेना है, लेकिन जेम्स उसको अपने घर की तलाशी नहीं लेने देते और मैक को वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन जेम्स की इन बातों से मैक को शक हो जाता है कि चुपाकाबरा के बारे में ये जरूर जानता होगा। मैक यहाँ से चला जाता है। एलेक्स चुपा के पास जाता है, वो उसे गाना सुनाने लगता है। चुपा भी अपने अंदाज में गाना गाने लगता है। यहाँ पर मेमू चुपा को लेकर छत पर चला जाता है और उसे उड़ना सिखाने लगता है, लेकिन चुपा नहीं उड़ पाता और नीचे गिर जाता है। इधर एलेक्स के दादाजी उसको कुश्ती लड़ना सिखाते हैं। एलेक्स के दादाजी उसको उठाकर जमीन पर पटक देते हैं। तभी एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो अपने दादाजी को धक्का दे देता है, जिसके बाद उसके दादाजी जमीन पर गिर जाते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर डॉक्टर आता है। डॉक्टर बच्चों से कहता है कि घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे दादाजी कुछ ही टाइम में होश में आ जाएंगे, मैंने उनको इंजेक्शन लगा दिया है। इतना कहते ही डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी उन सभी को चुपाकाबरा के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो सभी बच्चे दौड़ते हुए चुपाकाबरा के पास जाते हैं। वहाँ पर मैक चुपाकाबरा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बच्चे मैक को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन मैक अपनी बंदूक से चुपा को बेहोश करता है और उसको वहाँ से ले जाता है। तभी एलेक्स दौड़ता हुआ अपने दादाजी के पास आता है और उनसे कहता है कि वो आदमी फिर से आ गया है, वो चुपाकाबरा को ले जा रहा है। उसके दादाजी जल्दी से उठते हैं और कुश्ती के कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं। वो मैक को एक ही बार में धूल चटा देते हैं। जेम्स बिना कोई देरी करते हुए चुपाकाबरा और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। जेम्स सभी को गाड़ी में बैठाकर उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनकी गाड़ी से चुपाकाबरा की माँ का एक्सीडेंट हुआ था। चुपाकाबरा यहाँ पर आकर अजीब तरह की हरकतें करने लगता है और आगे की ओर भागने लगता है। चुपाकाबरा के पीछे पीछे ये सभी भी जाने लगते हैं। यहाँ पर मैक भी अपनी टीम के साथ इन सभी का पीछा करता हुआ आ जाता है। यहाँ पर मैक अपनी दूरबीन की मदद से इन सभी को भागता हुआ देख लेता है। यहाँ पर चुपाकाबरा भागता हुआ गहरी खाई के किनारे पहुँच जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चुपाकाबरा के चिल्लाते ही खाई की दूसरी तरफ से ऐसे ही आवाज आने लगती है। उस आवाज को सुनकर एलेक्स समझ जाता है कि चुपाकाबरा का परिवार खाई के उस साइड है। एलेक्स चुपाकाबरा को आखिरी बार अपने गले से लगाता है। इसके बाद चुपाकाबरा एक लोहे के पाइप की मदद से खाई के उस साइड जाने लगता है। चुपा को जाता हुआ देखकर एलेक्स भी वापस से अपने घर आने लगता है। तभी यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक टाइगर आ जाता है। एलेक्स उस टाइगर को देखकर बहुत ही ज्यादा डरने लगता है और लोहे के पाइप पर चढ़ जाता है। टाइगर भी उसका पीछा करता हुआ लोहे के पाइप पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसके दादाजी आ जाते हैं और टाइगर को डराकर वहाँ से भगा देते हैं। एलेक्स जिस पाइप पर चढ़ा था वो काफी साल पुराना था और उसके वजन से वो टूटने भी लगता है। यहाँ पर एलेक्स पाइपों को टूटता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और धीरे धीरे चलने लगता है, लेकिन तभी एलेक्स जिस पाइप पर चढ़ा था वो पाइप भी टूट जाता है। तभी एलेक्स दूसरे पाइप को पकड़कर लटक जाता है। यहाँ पर उसके दादाजी उसको बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उनका हाथ एलेक्स तक नहीं पहुँच रहा था। अब एलेक्स की आवाज सुनकर चुपाकाबरा इसको बचाने के लिए आ जाता है। जैसे ही एलेक्स का पाइप टूट जाता है तो वो चुपा की पूंछ पर लटक जाता है। चुपाकाबरा ऊपर आने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ भी उस पाइप से छूट जाता है। अब ये दोनों साथ में नीचे गिरने लगते हैं। तभी अचानक से चुपा उड़ने लगता है और एलेक्स को धीरे धीरे करके ऊपर ले आता है। चुपाकाबरा को उड़ता हुआ देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहीं पर मैक आ जाता है और चुपाकाबरा में अपनी गोली मारकर उसको वहीं पर बेहोश कर देता है। यहाँ पर मैक सभी को बिजली के झटकों से डराता है और चुपाकाबरा को लेकर अपनी गाड़ी से वहाँ से जाने लगता है। तभी वहीं पर चुपाकाबरा की माँ आ जाती है और मैक की गाड़ी को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देती। तभी वहीं पर चुपा की पूरी फैमिली आ जाती है और मैक की गाड़ी को तोड़ने लगती है। तभी मैक चुपाकाबरा को लेकर गाड़ी से बाहर निकलता है और चुपाकाबरा की फैमिली को बिजली के झटकों से डराने लगता है। तभी जेम्स मैक को पीछे से पकड़ लेता है, जिसके बाद चुपाकाबरा भी मैक के हाथों से छूटकर अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर जेम्स मैक को बहुत ही स्टाइल से जमीन पर पटकता है और मैक का यहीं पर काम तमाम कर देते हैं। इसके बाद चुपाकाबरा आखिरी बार ही एलेक्स से मिलता है और अपनी माँ के साथ हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। और इसी के साथ यह मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होती है।